और ध्यान दो, चिट्ठी में केवल एक कोई वाणी की सिखापन इंस्ट्रक्शन नहीं, हाउ वी शुड लिव, हाउ वी शुड ईट, हाउ वी शुड टॉक, we should explain our धर्म. Every instruction is written in this letter. सुनियो दिल रोशन, सुनियो दिल रोशन. दिल रोशन कौन सा होता है? स्वामी जी कहते हैं जिसको मेरी पहचान हुई. दूसरे क्या कहेंगे? अरे प्राणनाथ न गुरुदेव चंद छे અને મેરા ઠાકર ના દીકરે છે. वो क्या जाने ये बात कहाँ की है. जिन्होंने शरीर को प्राणनाथ समझा और जयंतियां मना रहे और मार रहे हैं, उनको क्या पता ये तत्व कौन सा है. यह पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप की पहचान है. स्वामी जी कहते हैं सुनियो दिल रोशन. जिन्होंने मुझे पहचान लिया है और अपनी आत्मा का संबंध का उनको पता है कि मैं रह न सकूं और रूहों बिन और रूहें रह न सके मुझ बिन. ये उनके रास्ते सारी इंस्ट्रक्शन है. ए पाती दिल्ली में, ए पाती दिल्ली में, ए कैद में हम. कौन कह रहा है? लालदास जी कह रहे कि जब हम कैद में थे, स्वामी जी वहां थे, तब स्वामी जी ने अपने हाथ से लिखी है. इस वक्त ले आया. उस वक्त चिट्ठी लेके कौन आया? कांजी बदल हुक्म. ध्यान के साथ, कांजी भाई और शेख बदल, ये दोनों लेटर, एक इधर रहता था स्वामी जी के पास, एक मोमनों के पास रहता था. इधर की खबर वो लेके आता था, उधर की खबर वो लेके आता था. बारी बारी से चलते रहते हैं. लड़ाई के वक्त में, इस शरीयत के साथ लड़ाई के वक्त में उल्टी भाई फतेह. उल्टी फतेह भाई. क्या? लालदास जी कहते हैं हम चाहते तो थे कि हिंदुओं के भेष में ही रह करके जो इस कार्य को करें, लेकिन हमें पोशाक बदलनी पड़ी. जाहिरी भेष भी हमको मुसलमानों वाला जो है वो धारण करना पड़ा. तब दिलासा असयन को, तब आप स्वामी जी दिलासा देते हैं, उनको हौसला देते हैं कि जो कुछ हुआ है चिंता करने की जरूरत नहीं. पाती लिखी है, ये बातें लिखी स्वामी जी ने अपने हाथे दस्तखत. अपने हाथों, अपनी कलम के साथ जो है दस्तखत, मैंने अपने वर्ड्स के अंदर ये लैंग्वेज उन्होंने यूज करके लिखी है. लिखे मैंने कलाम, अपनी भाषा के अंदर. इनकी नकल कहत हो. लालदास जी कहते मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, उनकी डिट्टो कॉपी जो है वो लिख रहा हूँ. सुनियो मोमिन इस्लाम, जो निजानंद संप्रदाय की आत्मा है, सुंदर साथ है, इसकी समझ उसी को है. जो एक लिटरल कुएं के डेढ़का की तरह से कृष्ण प्रणामी, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि ये चीज क्या है. क्यों? ये धर्म और कर्म से बाहर की बातें हैं. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बड़ी आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न क्रिश्चियन है. वो धर्म और कर्मों के बंधनों से बाहर की वस्तु होती है. यही कारण है कि आज बड़े बड़े ज्ञाता जो आज विश्व के ज्ञानधारी बने फिरते हैं, उनसे पूछना, उनके प्रवचन सुनो, जीवात्मा, हमारी जीवात्मा. अब क्या कहें उनको भाई? जीव जन्मता और मरता है, आत्मा जन्म और मरण से रहते हैं और उनको मिला करके बोलते रहते हैं. ये क्लैरिफिकेशन आकर के स्वामी जी ने की. भी बेवरा कहूं वासना जीव का, जाके जुदे जुदे हैं ठाम. जीव का घर है नींद में, मिथ्या जगत में, और वासना घर श्री परम धाम. इतना अंतर है इसके अंदर. मेरे प्राण के प्रीतम है. राम भगवान ने कहीं अपने शिष्यों को या साथियों को ये वर्ड अपनाए, या क्या कृष्ण ने कभी कहे? क्या गुरु नानक देव ने कहे? या ईसा ने कभी कहे? ये कौन है जो अपने साथियों को बोल रहा है, ओ मेरे प्राणों के प्रीतम? इस एक वर्ड की तुलना सारे ब्रह्मांड के धर्म लग गए तो तुलना नहीं कर सकते. कि मतलब दिस रिलेशन
पत्नी अपने हस्बैंड कहती है मेरे प्राण के प्रीतम, और वहां ये बॉडी वाला पति पत्नी का रहस्य कोई शर्मंदी नहीं है। हाकरी झावे संयन को और संयेर झावे श्री रज, वहां अरस परस की बात है, इक्वालिटी की बात है, वननेस की बात है। ये उस परम धाम की बात है। स्वरूप एक है, लीला एक है, रूप एक है। इसको इस बुद्धि से सोचना भी बड़ी कठिनाई की बात है। अब स्वामी जी कहते हैं, ओ मेरे प्राणों के आधार, मेरे सुंदर साथ मेरे सिरदार, है मेरे सरदार सुंदर साथ, तुम एक दूसरे से श्रोमणी हो। मैं पहले किसका नाम लिखूं और बाद में किसका नाम लिखूं? आत्म के आधार हो, और मेरी आत्मा के तुम आधार, और मेरे जीव के जीवन तुम हो। इस संसार में मेरा जो जीव है, जिस पर मेरी शक्ति आके बैठी है, उसका जीवन अब कौन है? तुम मेरे जीव के जीवन हो, तुम मेरे प्राणों के आधार हो, मेरे आत्म के तुम आधार हो। इतनी शोभा परमधाम की आत्मा को जो धनी के नाम पर कुर्बान होते, उतनी स्वामी जी का प्यार मिलता है। मेरे प्रेम बिने श्री साथ जी, मेरे प्रेम के अंदर भीने में नहीं, भीगे 24 घंटे। भाई जरा आंखें अपनी वो करोगे तो आज फिर उठ के खड़ा होना पड़ेगा। डेली का नियम बना लिया आपने। दोपहर को क्यों नहीं 1 घंटा रेस्ट करते हो भाई? ये कोई बात नहीं है ना। अभी चर्चा नहीं शुरू हुई और आपके बल्ब टिमटिमाने लग गए। चुस्त होकर बैठो जरा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हाँ चलिए। मेरे साचे सुरदीन, मेरे साचे शूरवीर, और मेरे साचे शूरवीरों, संसार में मुझे आपने जाहिर करना है। स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने तुमको आने, बहुत भले 3 दिन लग जाए, ये समझने वाली बातें, कि तुम्हारे आने से पहले जितने भी ग्रंथ उतरे हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कहीं नहीं दिया। कुरान में भी क्या लिखवाया है कि उम्मत के वास्ते, अपनी आत्माओं के वास्ते पारब्रह्म आएगा। बाइबल में भी क्या लिखवाया है? गॉड विल कम फॉर हिज चूजेड पर्सन। सब ग्रंथों के अंदर मैंने तुम्हारी महिमा करके और तुम्हें जाहिर कर दिया है। अब तुम सब मिलके मुझे एक गुजार, दुनिया को बता दो कि वो एक परमात्मा क्या होता है। दुनिया को बता दो कि वो किसी कम्युनिटी का नहीं है, वो फॉर ऑल है, सबका एक है, बॉडी से नहीं, बाय सोल। क्योंकि आत्मा सबके एक है और शरीर सबके अलग अलग हैं। ध्यान देना क्या कि ऐ मेरे मोमनों, तुमने आने वाले सब सुंदर साथ को कदम भर के बताया है कि ब्रह्म सृष्टि को संसार में रहते हुए कैसे चाल चलनी चाहिए। तुम बैठे हो हक के तीर, तुम कहां बैठे हो? श्री राजीव राय के चरणों के तले बैठे हुए हो। जिन लज्जा वैराट बांधिया। ध्यान दो सुंदर साथ जी, हमारी उम्रें बीत जाती हैं, फिर भी हम लोक लाज को तोड़ नहीं सकते। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जिस लोक लाज मर्यादा हमारे वडिलों नाछे, इसमें ब्रह्मांड बंधा हुआ है, राम भगवान भी नहीं तोड़ सके इसको। और वो भी क्या प्रण करते थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक कुल की मर्यादा के लिए क्या भगवान आए थे? स्वामी जी कहते हैं सृष्टि के अंदर सबसे बड़ी जो कठिनाई वाली बात है कि लोग अपनी रीति, लोक लाज, मर्यादा, हाय दुनिया क्या कहेगी, इसी में मरे चले जा रहे हैं। और ऐ मोमनो, तुमने लोक लाज मर्यादा का सिर तोड़ करके जो है ये काम किया है। सब साथ का सिर ऊंचा किया, सब साथ का सिर ऊंचा किया।
और हम लोक लाज मर्यादा में फंसे हुए हैं। आ वडीलोनो गादी छे मारो इसी में आत्म की कौन सी गादी है? आत्म का संबंध केवल प्राण नाथ जी के साथ है। इसको तोड़ के कौन आगे चलेगा? स्वामी जी कहते हैं जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है उनको तुमने रास्ता बता दिया है, डायरेक्शन बता दी है कि किस जगह पर हमने किस डेस्टिनेशन के ऊपर जाना है, तो ये उसकी डायरेक्शन है, तुमने चल के बता दिया है। अब जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी, जो परम धाम की आत्माएं होंगी, उनको सीधा रास्ता नजर आ जाएगा। तो हुई तुम्हें पहचान। ध्यान देना, क्यों तुमने ऐसा कर लिया? क्यों ने तुमने मेरे वजूद को नहीं देखा, तुमने मेरे स्वरूप की पहचान कर ली है, इसलिए तुम्हें पता लग गया है कि मेरा ठाकुर रूपी तन के अंदर हमारे प्राण नाथ अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म बैठे हुए हैं। आपो पानी संग डारिया। इसलिए तुमने मरने से भी नहीं डरे। मौत का खेल था सुंदर साहब जी, औरंगजेब के दरबार में जाके कुरान के साथ चैलेंज करना, सोचते हुए भी दिमाग कांप जाएगा, और वो तुमने करके दिखाया है। मेरे साथ सब शोभा जोग। और 12 के 12 को कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी तुम एक से बढ़ करके शोभा के लायक हो, एक दूसरे से शिरोमणि और एक दूसरे से शिरोमणि हो। क्यों किसी ने भी कुर्बानी में कम नहीं किया, तो अब मैं नाम किसका लिखूं, कैसे लिखूं, क्या करूं? आगे कदम धरे न वो। इस कार्य के लिए तुमने जो है कुछ परवाह न करके अपने को कुर्बान करके जो है एक से एक बढ़ करके कदम आगे रखा है, पीछे नहीं हटाया। तुम में से कोई नहीं डरा कि भाई हम मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, संकट, ना सोचा ही नहीं। इसलिए वो शोभा मैं कौन से शब्द से लिखूं कि तुमने कितनी कुर्बानी की है। साथ समस्त भाई लक्ष्मण। अब समस्त सुंदर साहब, वो जो 12 सुंदर साथ गए थे उनके नाम लिख रहे हैं। कौन थे? लक्ष्मण दास, लाल दास जी महाराज, भाई भीम नाग जी दो, भाई भीम और नाग जी भाई, चिंतामन दयाराम, चिंतामन और दयाराम दिल्ली के सुंदर साहब थे। ये चारों कहे सोई। ये 4 कहे, आगे सबके नाम सुनो। चंचल गंगाराम जो, चंचल और गंगाराम ये दिल्ली के साथी हैं। बनारसी जो सोम, और बनारसी भाई भी वहां का, और सोम भाई, हाँ कल ही बताया था, अभी खंबात के रहने वाले हैं। और भाई खिमाई, और खिमाई भाई बुंदेलखंड से आए हुए थे। ये 10 दाखिल बीच को, ये 10 तन, 1 तन के थे हिंदुओं के, और 2 मुसलमान थे, शेख बदर और कायमुल्ला। और भाई अंतराम, और अनंतराम। तुम साचे सूर, तुम सब 12 के 12 सुंदर साथ सच्चे शूरधीर हो। लाल भाई, श्याम भाई, राम भाई। ध्यान देना, जब 10 महीने तक लालदास जी सब मोमिन वहां रहे, तो जाते वक्त जब ये चलने लगे थे कि स्वामी जी अब देखना, तो लाल भाई भी चरणों में गिर पड़ती है कि स्वामी जी मैं इनकी सेवा के लिए जाऊंगी। स्वामी जी ने बहुत मना किया, भाई तुम्हारा तन स्त्री का है। तो लाल भाई कहती है जी क्या स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती? मैं अपने आत्म को धनी के चरणों पर निसार करने जा रही हूं, और जब आप सिर पर खड़े हैं तो कोई आपसे बड़ा हो जाएगा जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा? मैं जाऊंगी। तो जहां वो जेल में थे, उनके कपड़े धोने, उनके लिए बाजार से सामान लाना, उनके लिए जो कुछ भी चाहिए थी, भाग भाग के जाती है, सेवा करती है। तुम रहत हो तीर। अब उनका नाम लेते हैं लालदास, लाल भाई तुम सदा श्री राज्य महाराज के चरणों में बैठे हो, तथा साथ समस्त सुरधीर, और सब सुंदर साथ तुम शूरवीर हो। और जो लड़ने वाले इन समय। ध्यान दो, सिर्फ ये चिट्ठी उन्हीं के लिए नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो उस समय लड़े या भविष्य में जागृत होकर राज्य के कार्य पर कुर्बान हो जाएंगे,
या जो इच्छा भी रखते हों, एक हाथिन से स्वामी कहते हैं ये पत्र उनके लिए है, मुर्दार जीवों के लिए नहीं। जिनको लोक लाज पालनी हो वो सुने ही ना इसको, ये उनके काम की बात नहीं है। वे सब श्री राज के चरण तले सबसे पहले वो जागृत होके देखे वो बैठे कहाँ हैं। वो श्री राज जी महाराज के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। रहियो आरोग्य तुम। स्वामी जी पहला आशीर्वाद देते हैं कि तुम संसार के अंदर सदा आरोग्य रहना, कोई भी कोई दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा। सुख समाधान आनंद मंगल की और सदा सुख समाधान आनंद मंगल की चिट्ठी मुझे लिखते रहना। दुष्ट तुम पर श्री राज की, तुम्हारे ऊपर दृष्टि किसकी है? श्री राज जी महाराज की मेहर भरी नजर पल पल तुम्हारे ऊपर है। वो जो सदा संकुल, इस वास्ते सदा खुश रह करके, मर मर के नहीं, देख देख के नहीं, राज्य की सेवा में अर्पण होना, खुश दिल के साथ राज्य के चरणों पर फिदा रहना। लिखी वो जो मजले, और स्वामी जी कहते हैं ये जो तुम्हारे साथ बीती है ना, ये पहले से 1100 साल राज्य महाराज ने तुम्हारे टूर प्रोग्राम में ऐसे ऐसे मोहनों पर बीतेगी, ये लिखा हुआ है। तो साथ सबका मूल, और अब ये जो तुमने करके दिखाया है, इसी से लोग पहचानेंगे कि ब्रह्म सृष्टि और रूहें आत्माएं किसको कहती हैं, जो संसार के भगवान नहीं कर सके आज दिन तक। राम भगवान आए, क्या उन्होंने मुसलमानों को या और किसी को ज्ञान दिया? कृष्ण आए तो अर्जुन को ही तो गीता का ज्ञान सुना दिया। क्या सारे विश्व के मानव को उन्होंने दिया? क्या उनको सबको एकता का ज्ञान देके एक पार ब्रह्म की पहचान कराई? केवल ये पहचान है कि जो सबका है, जिसको एक परमात्मा कहते हैं, तो वो खाली हिंदुओं के लिए नहीं, सबके धर्म और रिवाजों को तोड़कर, शरीयत को तोड़कर, कर्मकांड को कैसे छोड़े, लोकलाय मर्यादा से कैसे बाहर निकले, ये मोहनो तुमने चल के रास्ता दिखाया है। इंद्रावती की वासना, ध्यान के साथ अब स्वामी जी कहते हैं मेरी आत्मा जिसका नाम इंद्रावती है, मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट। स्वामी जी कहते हैं मैं कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में करती हूँ। अविधानियों तिनको, इसका मतलब है जानते हैं क्या अविधान? कहते हैं केवल मुझे वो प्रणाम नहीं मैं कर रहा कि प्रणाम जी, तुम भी कह दो प्रणाम जी, कहते हैं ना अविधारी स्वीकार कर लेना मेरे इस प्रार्थना कि मैं आत्म जो मेरी इंद्रावती है वो आपके चरणों पर कुर्बान है। मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करना, अविधारना, अंगीकार कर लेना, मुझे कभी भी जुदा ना समझना। लीजो धनी की ओट, और जो भी काम करो मुंह से ये कभी ना कहना मैंने किया। लेना धनी की, जो कुछ तुम्हारे से करवा ले राज्य महाराज, ये कहना जी जो राज्य की कृपा हो गया, मैंने कुछ नहीं। आलवेज दिमाग के अंदर ये रखोगे तो मैं खुद ही अभिमान कभी भी आएगा नहीं। ये श्री राज की दया से ध्यान दो, एक एक शब्द तुलने वाला और सुनने वाला है कि तुम गए हो। पहले सोचो क्या आज दिन तक दुनिया को कोई भगवान ये कर सका? और जो तुमने किया है कभी ना सोचना हमने किया है। ये श्री राज जी महाराज की मेहर शक्ति तुम्हारे अंदर बैठी थी, उसने किया है, शोभा तुमको मिलती है। करने वाले श्री राज जी महाराज हैं, शोभा हमको मुफ्त में देते हैं। मिल मेला भेला होएगा साथ, और तुम्हारे साथ ये मत सोचो कि 12,000 सुंदर साधु पीछे ना, सब मिल करके इकट्ठे हो जाएंगे, तब परम धाम चलेंगे, तब सुख समाधान आनंद होगा। बस फिर जाके सुख समाधान आनंद मंगल होगा। जब तक सबकी नहीं जागनी हो जाती, तुम्हें भी आनंद प्राप्त परम धाम में नहीं जा सकोगे। धनिये पकड़े हाथ, क्यों? ये कार्य जब हुआ है और बाकी सबको भी कौन निकालेगा, ये ना सोचना मैं जागनी कर रहा हूं।
देवचंद जी को पहले दिन श्याम जी के मंदिर में क्या कहा था? उन्होंने यही तो पूछा था, हे राज जी वो साथ कहाँ है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, श्यामा जी को नहीं पता, क्योंकि उन पर भी फरामोशी है। कहने लगे सोता तो किसी को नहीं जगा सकता, तो परम धाम में एक राज्य महाराज ही तो जागृत है, उनको मैं जगा के भेजूंगा तुम्हारे सुख समाधान आनंद की। एक एक मिनट में विषय बदलेगा। ये हो गया। अब स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे सुख समाधान की चिट्ठी सब लाके कानजी भाई ने मुझे दी है। तुम्हारी हकीकत सब हकीकत, कैसे तुम जमा मस्जिद गए, कैसे मुल्ला ले गया, कैसे औरंगजेब से बातें हुई और कैसे फिर कोतवाल के पास गए, वो सारा समाचार मुझे पता चल गया है। कहीं भाई बदले, शेख बदल ने भी आके उसको बताया है। ये जो मूल से कही, मूल से लेकर के कही, तो भाई सब मालूम, मुझे सब पता लग गया जरा जरा का। बड़ा युद्ध किया दजाले। स्वामी जी कहते हैं कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का भी कष्ट तुम्हारे ऊपर आएगा। कैसा लिखा रसूले वास्ते तुम, पर मैंने कुरान में देखा है 1100 साल पहले ही राज्य ने मोहम्मद साहब से लिखवा दिया था कि जब परम धाम की आत्माएं संसार में आएंगी, भारत के ऊपर मुसलमानों का राज होगा। और तब वो पैगाम देने के लिए श्री प्राणनाथ जी के जाहिर होने की बातें लेकर के जाएंगे, तो वो मुसलमान किसको देखेंगे? तन को देखेंगे। तन को देखकर उन पे बहुत दुष्टाई हो जाएगी और वो मोमनों को दंड देंगे। अब उसकी आयतें स्वामी जी लिख के भेजते हैं कि लालदास पढ़ लेना, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये संकट आया है। चलो ऐसा ही ये युद्ध बयान, ऐसा ही ये होना ही था युद्ध जो तुमने को करना पड़ा है। और भी होएगा ही तब, और भी बोलो 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 होएगा। जो राज्य की राह पे चलेगा ऐसा उनको दंड मिल सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जागनी कंठी बांधने से नहीं। हम रामत में गया था, 250 ने कंठी आपी दी थी तो उसकी जागनी हो गई। जागनी का अर्थ क्या समझते हो? किसी की आत्मा को जगाना और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराना, धर्म के बंधनों से छुड़ाना, लोक लाज से बाहर निकालना, तब समझ लो कि उसकी जागनी हुई है। लिखे माफक होएगा। अब स्वामी जी कहते हैं जो पहले से ही राज्य महाराज ने लिखवा दिया है कि मोमनों के साथ ये बीतना है, उसको कौन बदल सकता है? ये जानो मुकदमा क्या मत। स्वामी जी कहते हैं कि झूठ के बाजार में, झूठ के स्टोर में जाकर सत्य को जाहिर करना नॉट ए इजी जॉब। और आखिर को तुम्हारा, और स्वामी जी कहते हैं आखिर को विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि झूठ का सदा नीचा होता है, विजय सत्य की होती है। ऊपर होएगा बोल, सबसे ऊंचा तुम्हारा बोल होगा, पर कुर्बानी करनी पड़ेगी। झूठ में पार ब्रह्म सच्चिदानंद को जाहिर करना जय जयकार तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम सत्य का पैगाम लेकर के आए हो। रसूले भी यो लिखा, और यही कुरान में भी लिखा है, कुरान हदीसों को, और हदीसों के अंदर भी यही बातें लिखी हैं। अब स्वामी जी उसके प्रमाण दे करके आयतों से लिखते हैं। जो सुंदर सा देखना चाहे, बितक छपी हुई है, अर्थ सहज भी है, उसको पढ़ के देख सकते हो। हकीकतें समझियो। और स्वामी जी कहते हैं ये रियल चीजें, हकीकत सत्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अपन माया सो हुए बेजार। और दूसरी बात क्या है कि जब आत्म को पहचान हो जाती है तो तभी से हर एक के मगज में ये था, प्रलय फिर हो क्यों नहीं जाती, प्रलय कब होगी? क्यों? माया में फिर दिल किसी का भी लगता नहीं है, और वो यही चाहता है कि बस अब राज्य ले क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं महाप्रलय कर देते, क्यों नहीं हमें परम धाम में उठा देते हैं? कहते मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं कि जब आत्म जागृत हो जाती है तो उसको एक पल भी माया में रहना भाता नहीं है। सीता भी काम क्यों ना होता है। और तुम ये कहते हो कि भाई जागनी जल्दी क्यों नहीं जाती? जब राज्य महाराज के हाथ जागनी है तो क्यों नहीं जल्दी जल्दी करें ना, हमें घर ले चले, सब मिल क्यों ना हो तैयार। तो स्वामी जी कहते हैं भाई
तुमने एक ने तो खेल मांगा नहीं भाई। जिसको तारतम मिल गया, राज्य के स्वरूप की पहचान होगी, वो ये सोचे कि क्या मैंने अकेले ने जो है वो किया था, जाग गया तो कौन, जो अब ब्रह्मांड ही प्रलय कर दो। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। जो बाकी आत्मा है उनको कौन निकालेगा? अभी वो काम पेंडिंग है, पूरा करो। पूरा कौन करे? घर में थी एक पलकनी भी फुर्सत बोलो बोलो है नहीं। खाली माला पे कह देते हैं ये सुख देऊं है, बोलो बोलो। अब मुंह क्यों नीचा करते हैं? ये सुख देऊं ब्रह्म सेठ को तो मैं अंगना नार, वो काम कौन करेगा? स्वामी जी कहते हैं वो कार्य पूरा होगा तभी तो मैं लेके चलूंगा कि आधियों को छोड़ दूं, आधियों को ले जाऊं और फिर आऊंगा क्या दुनिया में? सबकी जगा कर और जगा के को कंठी बांध के मंत्र देने का नाम तो जागने नहीं होता। कितना कठिन काम है। चेला बनाना आसान है, गुरु बनाना आसान है, किसी की आत्मा को जगाना। एक औरंगजेब की आत्मा को जगाने के लिए तो देखो कितनी मुसीबतें पड़ रही, मार भी पड़ी, जेलों में भी गए और अभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई। पैगाम उसको दे दिया कि इमाम मेहंदी आ गए हैं। अभी देखना, सारी बातें सुनिए। पर भाई ये काम जो जागने का है, किसी के आत्मा को जगाना, कर्मकांड से निकालना, लोक लाज मर्यादा से निकालना, चलो बहुत बड़ा तुम जाना। और ये कोई छोटा सा काम नहीं है। जो दिन जिन बात लिखा है, जो दिन जिन भांत लिखा है सो उसी दिन, उससे पहले नहीं हो सकता। चाहे उतावल करो, चाहे रोवो, चाहे पीटो, जिस दिन जो समय लिखा है उसकी इंतजार फिर करनी पड़ेगी, वो उसी समय होता चला जाएगा। तुम सुर दीरपना किया। मोमनो, तुमने बेशक वो कार्य करके दिखाया है जो बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सके। सो तुम जिन जानो किया हम। बस देखा, एक चुपाई नहीं होती, फिर फौरन अलार्म बजा देते। इतना बड़ा काम करने के बाद भी ये ना कहना कि हमने किया। ये राज्य महाराज की मेहर से हुआ है, तुम्हें शोभा दे रहे हैं कि मेरे मोहन ना, तुम ना अपने ऊपर ले लेना कि मैंने कुछ किया है। ये होए ना बिना हुक्म, ये होए ना बिना हुक्म। राज्य महाराज की मेहर की शक्ति के बिना कौन कर सकेगा ये काम बहुत बड़ा हुआ। और स्वामी जी कहते हैं अभी तुम्हें नहीं लगेगा कि ये कितना बड़ा काम हुआ है। वक्त आएगा बैठ के सोचोगे कि जब से सृष्टि बनी कितने देवी देवता है, कितने तीर्थंकर है, कितने अवतार है, और आज भी लाखों गुरु हैं। अपने ही तो एक कम्युनिटी के अंदर गुण गाते फिरते, क्या दूसरे के वो वचन भी नहीं सुनना चाहते कि दूसरे का ज्ञान तो हम सुन ले? इतने भी टॉलरेशन उसके अंदर नहीं। आज गए थे यहां पर वो गायत्री के भंडार में, खुद उन्होंने बुलाया और पहले बोले कि 15 मिनट देंगे, फिर कहने लगे अच्छा 5 मिनट है, समय का अभाव है। मैं कोई बात नहीं, 3 मिनट दिए। जब आगे का रास्ता बताने लगे, उनके सब कुछ को कंडम करने लगे। अरे भाई माइक बंद कर दो, इसका हम नहीं सुनना चाहते। तो वो क्या जगत का कल्याण करेंगे? जिनके पास सुनने की भी शक्ति नहीं है वो क्या किसी को बताए? कुएं के 1.5 का, और कर्म से आगे वो चलते नहीं। स्वामी जी कहते तुम सोचो तुमने कर क्या दिखाया है। जो मोहम्मद साहब नहीं कर सके, जो राम नहीं कर सके, कृष्ण नहीं कर सके, क्रिश्चियन ईसा नहीं कर सके, वो मोहम्मद तुमने किया। पर कहते ये ना सोच लेना कि हमने किया किसने? श्री राज्य महाराज ने। शोभा तुमको दे रहे हैं, तुमको हल्का लगत है, तुम्हें बिल्कुल हल्का लगेगा कि वाह भाई ये हो गया हमारे से। ना, ऐसा ना सोचना कभी। है बात बड़ी मोमिन, बहुत बड़ी ऊंची बात है आत्म तत्व की, रूहों की। दिन इन जहान में सावधान हो के, भले 50 से भाई चले गए सुंदर साजी, कोई चिंता नहीं।
इतने दिन इस संसार में जब से सृष्टि बनी है बहुत डरते लेते नाम। और कहते हैं अपने आप भी देखो, अपन दिल्ली में थे 8 महीने तक कितने डरते थे, और हिंदू तो कोई डर के मारे कुरान, अल्लाह और मोहम्मद का नाम लेता ही नहीं था। हमको गर्दन मारेगा। क्यों डरते थे? कि यदि हम मुंह से कह देंगे तो हमको मार देगा, गर्दन काट देगा। लेते नाम इमाम। इमाम मेहदी का कोई नाम नहीं ले सकता था। आपन छिप छिप जलते। और ये तो होगी ना दुनिया की बात। आप कहते हैं अपन भी तो छिप छिप के काम कर रहे थे, कहीं रुक्का भेज रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी शेख इस्लाम से मिल रहे थे, कभी औरंगजेब के दरबार के 5 आदमियों को रुक के लिखे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, डर डर के छुप छुप के काम कर रहे थे। पीटते थे सब ठोर। सब जगह ठोर, जगह जगह उनके काजी मुल्लाओं के पास, सबके पास गए। अब तुम जाहिर भये। अब तुम जाहिर हो गए हो कि हम कौन है, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, हमारी आत्माएं परम। अब तुमने अपने आप को जाहिर किया है। लश्कर मोहम्मदी करो शोर। आज स्वामी जी कहते हैं कह दो हम श्री प्राणनाथ जी के साथी हैं, अब डरने की जरूरत तो तुम्हें नहीं है। अब तुम इन जैसे होए के। और अब तुम्हारे पास मैंने कला क्या दे दी है कि हिंदुओं के पास जाओ तो उनकी सारी बातों को कहो। अब मुसलमानों के पास चले जाओ तो उनके सारा ज्ञान हमें होना चाहिए कि आज तुमने ये काम क्यों कर लिया है। तुम इन जैसे होके इनके अंदर घुसे बैठे हो, इनको इतने कुरान के मायनों का अर्थ का पता नहीं है जितना सब ज्ञान तुम्हारे पास है। बैठे इनके अंदर घुस के बैठे हो, वो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हें बड़ा समझ के बैठे हैं। थाना में दिखा था पिया। थाना किसको कहते हैं? मंदिर को। ध्वजा मेरी लहरा के मंदिर, हाँ अंदर मुसलमानों के जाके मुझे लेके बैठे हो। बैठे इनके मंदिर। इनके अंदर जाके घुसे बैठे हो। जब जाहिर तुम करी। जब तुमने जाहिर किया मुझे, काजी मुल्लाओं को कुरान से समझाया, तब अपना जो लश्कर। अपने अर्थात इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं और उनके हम मोमिन हैं। गाम गाम शहर शहर। कहते हैं अब ये बात छुपने वाली नहीं। क्यों? निकट भविष्य में चल के गांव गांव, नगर नगर जब अपने मंदिर होंगे तो हर जगह पे ये बीतक पढ़ी जाएगी। नियम है साल के बाद इन दिनों में बीतक को पढ़ना। थाने थाने जाहिर होए इन पर। थाना थाना पुलिस वाला थाना नहीं, अपने जो मंदिर हैं वहां पर ये सब हर साल बातें जाहिर हुआ करेंगी कि मोमिन किसको कहते हैं और वो कैसे कुर्बानी करते हैं, ये सब बातें पढ़ी जाया करेंगी। अब तुम्हारो तेज। अब ये तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश, तेज जो परम धाम की वाणी है, दिन दिन बढ़ता जाए। दिन दिन बढ़ती चली जाएगी और दज्जाल झूठ जो है वो इसके सामने छिपता जाएगा। कर्मकांड मिटते जाएंगे और लोक लाई मर्यादा को लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। बढ़ती बढ़ती रोशनी। और फिर एक दिन वो आ जाएगा कि जैसे सूर्य सुबह निकलता है, उषा काल होता है, फिर ऊंचा उठता है, कुछ रोशनी आती है, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि सब देखने लग जाते हैं भाई अब तो बहुत सूर्य ऊपर आ गया है। सब खल को पहुंचाए। सब खल को 14 लोक के अंदर जो है ये ज्ञान पहुंचेगा। कैसे? पहले सुख से, पहले जो परम धाम की आत्मा है, स्वामी जी कहते हैं उनको जगाना है और उसके बाद सारे ब्रह्मांड में ये ज्ञान जाने में पांव पलक नहीं लगेगा। और फिर बताया भी कैसे मेरी जागृत बुद्ध जाए देसी विष्णु को तारता। जिस समय विष्णु को यह बात की पहचान हो जाएगी तो कण कण के अंदर कौन बैठा है? विष्णु भगवान का ही अंश है। 1 मिनट में बगैर किसी को कंठी नहीं बांधनी पड़ेगी। सबके अंदर जो है विष्णु का स्वरूप नारद के पुकार उठेगा, निज नाम श्री जी साहेब। ब्रह्मांड का प्रलय होगा और तत्खिन सी उठाए। उसी वक्त सबको अखंड तन देकर वैष्णव में कायम करेंगे और आत्मा को लेके परम धाम जाएंगे।
और दज्जाल की कला, और दज्जाल की कला, ये नारद की शक्ति, अजाजील की, जो मन में बैठ करके परमात्मा की राह पे रोकता है, इसकी शक्ति दिन ब दिन घटते घटते घट जाएगी। कोई तुम्हारे सामने रुकावट नहीं आया करेगी। उड़ जाती ख्वाब अकल, जैसे ख्वाब मिट जाता है, स्वप्न मिटता है, ये सपने की अकल खत्म हो जाएगी। दष्ट दज्जाल की बाहिर, हाँ, जो दज्जाल है उसकी दृष्टि बाहर की होती है। मैंने तुमको बाहर की दृष्टि नहीं दी, मैंने तुमको आत्म दृष्टि दी है। तुम ऊपर उतरा असराफिल, तुम्हारे ऊपर अक्षातीत श्री राज्य राय की जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की शक्ति आई है। सब दो इन ऊपर, और सबसे ये ऊपर की शक्ति है कि कोई भी इस संसार में जागृत बुद्ध को जानता ही नहीं है। तभी शास्त्रों में लिखा कि जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती, तब तक कोई भी सच्चिदानंद को पहचान करवा सकता नहीं। तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब सुधी तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, वो एक परमात्मा सच्चिदानंद कौन है, कोई भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तुम झूठ करते रहियो। अब ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं चुपचाप घर नहीं बैठ जाना, तुम युद्ध करते रहना। युद्ध करने का मतलब लड़ाई डंडे से नहीं है, वाणी के द्वारा सबको समझाते रहना। तुमको लोचन दिए अनंत, स्वामी जी कहते हैं मैंने तुमको एक कर्मकांड वाली आंख या एक धर्म के नियम पालन करने वाला ज्ञान नहीं दिया, लोचन दिए अनंत। गायत्री वालों को गायत्री से समझाओ, वेद वालों को वेद से समझाओ, भागवत वालों को भागवत से समझाओ, कुरान वालों को कुरान से समझाओ, बाइबल वालों को बाइबल से समझाओ। मैंने कुल ज्ञान तुमको दे दिया है। और दज्जाल की एक आंख, और दज्जाल जो है ये कर्मकांडी लोग एक ही जानते, राम के भक्त कृष्ण को नहीं मानते। गजब की बात है ना। उठाओ तुलसीदास जी की रामायण, पहली चौपाई में क्या लिखते हैं? सिया राम सकल जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जो बानी। कि हे जो सिया राम का सारा ब्रह्मांड है, इसमें पशु है, पक्षी है, जानवर है, कुत्रा है, सब इंसान है, ये मैं सिया राम का ही स्वरूप मानकर प्रणाम करता हूं। अब चले गए कहीं बेचारे मथुरा वृंदावन में, वहां राम भगवान का तो स्वरूप देखा नहीं। युगल जोड़ी राधे श्री कृष्ण जी की, भाई मथुरा स्थान ही उनका है, वहां देखा, प्रणाम नहीं की। यह है दज्जाल की आंख, एक कुआना डेढ़ का। फिर वहां क्या श्लोक लिखता है? क्या शोभा है आज की, आज रहे भगवान, ये जो तुमने युग स्वरूप मुरली मनोहर बने बैठे हो, मेरा दिल तो बहुत खींच रहे हैं। क्या शोभा है आज की, भले मने हो नाथ, पर तुलसी गिरदन तब नवे जब धनुष बांध ले। कि मैं नहीं प्रणाम करता तुम्हें बंसरी वाले को। तो जब एक राम वाला कृष्ण को और कृष्ण वाला राम को प्रणाम नहीं करता, और गायत्री वाला कभी भी और किसी को प्रणाम नहीं करेगा। पर स्वामी जी कहते हैं ये दुनिया की एक दज्जाल की आंख है, कर्मकांडी दृष्टि है। मैंने तुम्हारे सब कर्मकांड को तोड़ के आत्म चक्षु दे दिया है कि आत्मा सबकी बात ही खत्म कर दी है मैंने। आखिर इनको अंत, और आखिर ये जो मिथ्या जगत के शरीरों से चलने वाले लोग हैं, इनका अंत हो जाएगा। कल्याण किसका होना है? देह का नहीं होना, आत्मा का होना है। और ये देह तो 7.5 मन लकड़ी में जल के राख होने वाली वस्तु है। और एक समझियो, अब देखो कितने विषय बदल रहे हैं कि एक बात और अच्छी तरह से समझ लेना। तुम दज्जाल से, और तुमने ये जो दज्जाल, ये जो सबके अंदर आड़ा खड़ा हुआ है, उसको मार डाला है। युद्ध किया भली बात सो, खूब अच्छी तरह युक्ति के साथ जो है युद्ध करके इनके अंदर घुस गए हो। सब हुआ हुक्म, और सब ये जो कुछ भी हुआ है सब हुआ हुक्म। ये ना सोच लेना। देखो एक चौपाई आती है, तुरंत कहते हैं
कभी ये ना सोच लेना मैंने किया है, ये मैंने कर ना। सब राज्य महाराज का हुक्म हुआ, उन्होंने अपनी शक्ति दी, तुम्हारे दिल में ये भाव आ गया और ये सब कुछ राज्य ने करवाया है। दज्जाल की लड़ाई में और इस लड़ाई के अंदर जो पहली सुअर की चोट, ध्यान देना, सब जगह तुम जाओगे ना, ये अर्चने आएंगे। तो क्या करना चाहिए? एक जंगली सुअर होता है, तो उसकी गर्दन में एक ही नाड़ी होती है, बाकी सब जितने भी आदमी हैं या जानवर है, उसकी गर्दन में 2 नाड़ियां होती है, चाहे तो इधर घूम जाए और चाहे इधर घूम जाए। लेकिन वो जंगली सुअर के गले में एक सीधी हड्डी होती है, वो घूम नहीं सकता, वो सीधा ही जाता है। और सीधी चोट उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि दीवार में आकर के टक्कर मारेगा ना तो दीवार को गिरा देगा। स्वामी जी कहते हैं वो क्या है कि इन सब इंसानों के गले में एक ही अपने धर्म की कर्मकांड की नाली है, वो नहीं छोड़ सकते। तो वो जो उनके कर्मकांड की चोट है उसको बचा लेना, उनसे ना बहस करना, उनसे ना लड़ाई करना, नहीं तो विपदा तुम्हारे गले पड़ जाएगी। तुम जानते हो ना कि इनके सब भगवानों का महापर्ले में लय होना है, ये शब्द उनको ना कह बैठना, नहीं तो वो पड़क से कहेगा अरे हमारे का लय हो जाना, तुम्हारा भी प्राणनाथ मर जाएगा। भाई कौन सहन करेगा कि भाई हमारे भगवान को ये कह रहे कि ये ना कहना। ये चोट बचा लो और पहले उनका रुचिता करो। किसी की मूर्ति पूजा है एकदम खंडन ना करो, कहो जी ठीक है, बिल्कुल ठीक करते आप, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसे कहते 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 फिर जब वो तुम्हारे शब्द सुनने लग जाएं तो फिर उनको बताओ कि भाई ये जो तुम्हारे भगवान हैं, ये सोचो कि भगवान इंसान को बनाता है कि इंसान भगवान को बनाता है। ये तो इंसान का बनाया हुआ भगवान है। तो फिर करते लोग क्या हैं? भगवान को घर ले आए, पत्थर का है, उसको बड़े सुंदर ढंग से रख दिया घर में और पोशाक बनाई, लगे भोग लगवाने। संकट आया, हे भगवान मानने दे, नहीं समझे? भगवान से मांगते, आखिर तंग होके एक दिन भगवान कहता है ओ भाई थारो बैठारो हूं बैठा छू, नहीं समझे? थारो बैठारो हूं बैठा छू और मेरे से मांगता है। तो ये बता तेरी एक फूटी छे के बे, तू लाया है मुझे जयपुर से, तू लाया है मुझे हरिद्वार से, ला के यहां बिठाया है, तू मुझे भोग लगाता है तो मैं खाता हूं, नहीं तो मैं भूखा ही बैठा रहता। तू मुझे भोग भी ना लगाए तो मुझे रोटी को नहीं देता। तो जब मैं तेरे सहारे यहां बैठा हूं तो तू मेरे से उल्टा मांग रहा है। क्या बात होगी, तू एक आंख से फूटी है, तेरी के दोनों ही फूट गई हैं। फिर उसको समझाओ, फिर उसको बुरा नहीं लगेगा, यार बाकी बात है, ये तो भगवान हमने बनाया था। तो स्वामी जी कहते रुचता, धीरे धीरे वो समझ पाएगा। डॉक्टर सुअर की चोट न, उससे बच जाना, उसके किसी भी भगवान को खंडन नहीं करना ताकि उसके दिल को कष्ट ना हो। ये बात तुम समझियो और ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। बचाए स्वामी चोट, हमेशा उसकी चोट सामने बचाओ, भले तुम्हें बुरा लगे ना, पर रुचता धीरे धीरे वो फिर समझने भी लग जाता है हर कोई। सो तो तुम बचाए ले, सो तुमने किनकी चोट बचाई? मुसलमानों की शरीयत बचा ली, उन जैसे कपड़े पहन लिए, उनकी सारी बातों को लिया और उनके अंदर घुस गए। अब होए तुम्हारे कदमों लोटपोट, और अब इनको आगे के ज्ञान का अर्थ आता नहीं, इसलिए तुम्हारे कदमों पर ही ये लोटपोट हो जाएंगे। दाबतुल अर्ज का, और अब ध्यान के साथ लिखा था ना कि जब अल्लाह ताला आएगा, खुदा दुनिया में आएगा तो सृष्टि में सब दाबतुल अर्ज जानवर पैदा हो जाएंगे। मजकुर
लिखा ले हो सलाम, जो मोहम्मद साहब ने लिखा था, तहाँ छाती लिखी शेर की। ध्यान दो, समझने की बातें आज समझा दूंगा। उसके अर्थ क्या है कि वो क्या होगा। धड़ तो इंसान की होगी, छाती शेर की होगी, आंखें सूअर की होगी, कान हाथी के होंगे, सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे, गर्दन मुर्गे की होगी और पीठ गिद्दड़ की होगी। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे कोई जानवर नहीं होंगे, मानव की, मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो जाएगी। अब छाती शेर की, क्या कि जिस इंसान के दिल में दया भरी थी, उसमें इतना अत्याचारी दिल हो जाएगा कि जैसे कोई भूखा शेर गुफा में से निकले, उसके सामने चाहे बकरा आ जाए, चाहे गाय आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, उसको कुछ मतलब नहीं, उसको मार के खाने से मतलब होगा। नो दया। इसी तरह कलयुग के अंदर हर इंसान का एक लक्ष्य हो जाएगा, टू गेट द मनी बाय हुक और क्रूक। ना वो ये देखेगा कि मेरी दुकान पर कोई विडो आई है या गरीब आया है, मतलब कुछ नहीं। इस तरह से लोगों की छाती अत्याचारी, नो दया, ऐसी छाती इंसान की हो जाएगी और आंखें सूअर की। क्या अर्थ है इसका? कि भारत के लिए सारी महिमा गाई है कि भाई इसी भारत के अंदर कभी लक्ष्मण, सीता और राम 13 वर्ष तक एक पंचवटी में रहे, और सीता जब हरण हो गई और रावण लेके जा रहा है, तब वो चिल्ला रही थी, और दुनिया पे रहने वाले आदमियों, ये मैं श्रृंगार फेंक रही हूं, गले का, चरणों का, झांझरी वगैरह और बाजू का, यदि मेरे राम ढूंढते हुए मुझे निकले तो ये उनको बता देना कि पापी रावण दक्षिण दिशा में मुझे लेके जा रहा है। अब उधर राम भगवान लक्ष्मण ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, तो सुग्रीव से मुलाकात होती है। तब उन्होंने वो जो सीता के फेंके हुए जेवर थे उसको दिखाया कि प्रभु, एक अबला औरत इस तरह से कहती हुई जा रही थी, ये उसने भूषण फेंके थे। तब राम भगवान ने वो गठरी खोली, उसमें गले का हार था, तो उठा करके लक्ष्मण को दिखाया कि प्रिय लक्ष्मण, ये देखो, क्या तुम्हारी भाभी के गले का हार है? तो लक्ष्मण देख के कहता है, भैया मैं गले के हार से नहीं पहचान सकता कि ये मेरी भाभी का है कि नहीं। तब यदि उनके कोई चरणों का भूषण है तो वो मुझे दिखाओ। तब उसमें पायल भी थी चरणों की। कहने लगे, हाँ, इसे देखो। लेकर के छाती से लगा के लक्ष्मण रोने लगा कि हाँ, ये वही पायल है जिसमें मैं रोज प्रणाम करता था। मैंने कभी आज दिन तक गर्दन उठा के उनके गले की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। अब क्या होगा? आंख सूअर की हो जाएगी। 13 वर्ष तक सुंदर साहब जी एक पंचवटी के अंदर रहे और ये भी नहीं पता कि उनके गले का भूषण क्या है, अर्थात नजर ही नहीं उठाई उनके चरणों से। और आज क्षमा करना, रोड पर जाते हुए भले अपनी सेल्फ की लड़की जा रही हो और हमें ना पता हो तो उसकी बैक साइडें, स्लीवलेस इत्यादियों को देखकर मन में गंदे गंदे, बोलो मुख से तो भले नहीं कह सकते, गंदे गंदे विचार आते हैं। आंख कौन सी होगी? सूअर की। अर्थात क्यों सूअर की आंख कही है? एक सूअर को प्रैक्टिकल करने के लिए कहीं ले आना रूम में और उसके सामने 10-12 थाल रख देना, रबड़ी, मलाई, शिकरन, बसूधी, गाजर पाक, दूध पाक सब रख देना और एक लास्ट में गंदगी का भंडार रख देना, उसको भेज देना अंदर। गाजर पाक को सूंघेगा, किसको खाएगा? जो उसकी खुराक, उसको लपट लपट खाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि आंख सूअर की हो जाएगी।
संतों के दर्शन के लिए कभी नहीं तरसेगी, किसी शुभ मंदिरों में जाने को उसका दिल ही नहीं करेगा। गंदगी विकार चाटने की तृष्णा हर वक्त आंखों की रह जाएगी। आंखें भी मनुष्य की ऐसी दुष्ट हो जाएंगी, ये सूरत सब ब्रह्मांड ये सारे मानव का जो है कैरेक्टरलेस समय इतना बेहयाई का आ जाएगा, ये हो जाने वाला है। इस वास्ते लिखा तुम, इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं मैं सारे प्रमाण आपको बताए हैं। इस वास्ते तुम इन सो, इस वास्ते ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं ऐसा जानवर नहीं होना। और उसके बाद क्या है, कान हाथी के, बता दूं सारे निशान, आज बार बार ये बातें आएंगी। हाथी के कान से मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हाथी चलता है तो हाथी के चलाने वाले उसके दोनों बाजुओं में इतने इतने मोटे घंटे घड़ियाल बांध देते हैं। क्यों भाई? इसलिए प्राकृतिक गुण है कि हाथी को यदि आप गाली दे दोगे तुरंत सुन लेगा और उठा के तुम्हारे को पटक के मार देगा। और अगर शुभ कोई बात कहोगे, कुदरती वो अच्छी बातों को सुन नहीं सकता। तो कलयुग में इंसान के कान जो पहले कभी तरसते थे कि भाई गुरुओं के दो वचन मिल जाएं, अच्छे कोई संतों की वाणी मिल जाए तो वो हमारा कल्याण करेगी। और जहां सत्संग हुआ करते थे भाग भाग के वहां जाते थे। कलयुग में क्या हो जाएगा? अरे टीवी का जी सीरीज देखो, टीवी का ये देखो, वो कभी भी वाणी चर्चा सुनना पसंद करेंगे नहीं। फिर टीवी 3 घंटे की पिक्चर होगी, कभी किसी को नींद आई? बुढ़े बुढ़े भी बैठेंगे ना, हाँ मजा आएगा है। और चर्चा में अभी बैठे नहीं होते। झूला, ये काम, राज्य की वाणी नहीं अच्छी लगी, टीवी अच्छी लगी, नाच गाने अच्छे लगे, विकारी चीजें पसंद आएंगी, कान बड़े रस से सुनेंगे। सारा दिन थके भी होंगे, सुंदर पिक्चर है, अरे देख लेता है, क्या खाने वाला रखा, खा लेंगे, खाना भी नहीं अच्छा लगेगा। तोलिए, हो गए कान हाथी के क्या कसर बाकी? आंखें सुअर की हो गई क्या कसर बाकी है? फिर क्या है? सिर पर पहाड़ी बैल के सिंह। अर्थ क्या है? पहाड़ी बैल ऐसा बैल होता है कि वो जब भी निकलता है तो उसको ना खाने को चाहिए ना कुछ चाहिए, लड़ाई करने वाला को टक्कर मारने वाला सामने चाहिए। तो उसके क्या गुण है? अगर कोई जानवर मिला तो उससे लड़ाई खाम खाई करेगा, अगर कोई नहीं मिला तो झाड़ के अंदर अपने सींग फंसाकर उसे से टक्करे मारेगा। ज्यां सुधी खून ना निकलाएगा ना सुर बंद नहीं होगी, शांति नहीं करेगा। इसी तरह से सुबह निकले, अभी उठे, भागवत वाले आ गए, अच्छा भाई चलता हूं, उससे वापस नहीं आ गए, अरे गायत्री वाले आ गए, वहां चलता हूं। ना लेना ना देना, अपने काम से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मैं उसका भी चेयरमैन हूं, मैं उसका भी निर्माता हूं, मुझे आज वहां भी जाना है। व्यर्थ में समय, टक्करें मारना और अपना नाश करना, लाभ कुछ नहीं। उसके बाद गर्दन मुर्गे की, इसका क्या गुण है? प्रैक्टिकली मुर्गा देख लो, उसको दाना भी डालो तो झुक के नहीं खाता, झुकेगा नहीं, चलता फिरेगा, मतलब गर्दन नहीं झुकने देता, दाना भी चुगने के लिए ठिंगा मार के झुकता है। अर्थात क्या कि यही गर्दन थी। राम भगवान भी उठ के पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, कृष्ण भगवान भी करते थे, जितने जितने वडिल मुरब्बी गुरुजन भी आए प्रणाम करते थे। पर पश्चिमी सभ्यता में रंगे हुए कोई भी महाराजों के सामने, अपने घर में यदि भगवान है उसके सामने या वडिलों के चरणों में प्रणाम करना तो बड़ा कठिन है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या अर्थ है?
अर्थ निकालो। क्या गुड मॉर्निंग का कोई मीनिंग भी है? आज की प्रातः शुभ रहे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? और प्रणाम जो की जाती है वो आत्म भाव से की जाती है। तो बड़ा भी छोटे को प्रणाम कर सकता है और छोटा भी बड़े को प्रणाम कर सकता है। वाइफ भी हस्बैंड को प्रणाम कर सकती है विद द रिलेशन ऑफ सोल, नॉट बॉडी। और पति भी अपनी वाइफ को पहले प्रणाम बोल सकता है। और ध्यान से, नमस्ते, लोग कहते हैं नमस्ते जी, हम क्या देते हैं नमस्ते जी, दोनों गलत हैं। नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते इति, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। तो जब तक वो आगे से ये ना कहे जीवित रहो, तब तक वो नमस्कार स्वीकार नहीं। अब पति उठ के कह देगा अपनी पत्नी को नमस्ते, तो आगे से आशीर्वाद दे, बेटा जीते रहो। पर अर्थ का पता नहीं, ठोका ठोकी फिर रहे करते हुए। स्वामी जी कहते हैं ये कौन सा शब्द है? ये झुकना सिखाता है और वो अकड़ के शब्द है। इस वास्ते जो है ये संसार के गले में मुर्गे की गर्दन है। मंदिर में भी नहीं झुकेगी, गुरु के सामने भी नहीं झुकेगी, माँ बाप के सामने भी नहीं झुकेगी। छले करना जुद और पीठ गिद्दड़ की। क्या मतलब? ध्यान देना, बंगला बनाना है, $4 लाख लगे, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। गाड़ी लेनी है, भाई वो जर्मन वाली लेनी है, हो जाएगा, अरे लोन ले देंगे, क्या फर्क पड़ता है। और सब कार्य हम कर सकते हैं, धर्म के कार्य में सेवाएं भाई इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है, नहीं समझे? इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। वहां भी दो, वहां भी दो, वहां भी दो, वहां भी दो, क्या मजाक बना रखा है। सुबह सुबह आके बेल बजा, अरे ले आओ इनको अंदर। आ गए, कैसे है भाई? अरे भाई राम जन्म है, कृष्ण उत्सव है, फलाना है। कहना यार तुमने मार दिया है, हैं? 36 जने रोज आते हैं, कहां कहां हम देते फिरे। हम तो भैया अपने भगवान का वो करेंगे, तुम जाओ। नहीं है, हमारे पास दम नहीं है, इस वास्ते ऐसा लिखा। कहते हैं इसलिए सब कुछ लिखा है। ऐसे मानव के साथ अपने छल से युद्ध कर, बड़ी युक्ति के साथ जो है बात करना, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं। एक एक बात देखो सुंदरता से, एक एक बात जीवन में उतार करके देखो तो पता चलता है कि ये कौन सा ज्ञान है। बस ना होए बिना बुध, बस ना होए बिना बुद्धि के, ज्ञान के, युक्ति के बिना कोई भी तुम्हें मानेगा नहीं। पहला इनके रुचता, पहले क्या करो उनका रुचता ही बोलो। भले वो मूर्ति पूजा करता हो, अग्नि कुंड जलाता हो, हवन करता हो, उसकी निंदा खंडन ना कर बैठना। तुम बोलियो जुबान, अपनी जुबान से उनको वैसा ही बोलना। इनके होए इन्हें बस करो, इनके हो करके इनके बस करो। उनकी महिमा गा के, उनके अंदर घुस के, जब वो तुम उनकी बात सुनना शुरू कर दोगे तो वो भी एक दिन तुम्हारी बात सुनेगा। फिर तुम्हारी बात तो सत्य की है और उनकी सारी बातें झूठ मिथ्या जगत की हैं। इनके गुलाम होए के। और फिर क्या करो? जब उन्हें चर्चा सुनाओ तो वडील मुरब्बी महाराज बन के ना बैठ जाओ ना, इक्वेलिटी रहेगी। जैसे कोई दास बैठता है, नहीं यार कुछ नहीं, इसमें क्या रखा है, हम आपके साथ ही बैठेंगे। इस तरह का भाव दिल में लेकर के चलना, महाराज आचार्य बन के ना चलना। कभी भी अपनी पूजा करवाने के बाद, माता जी उठो जरा, जाके बैठो, ये बताओ थोड़ा सोफे के साथ सोफा हो जाओ, सीधा होकर बैठो जरा। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ। स्वामी जी कुछ बता रहे हैं कि जब इस ज्ञान को लेके जाओ, नम्रता, झुक के, एक भाव से, एक रूप होके, जैसे कोई दास बैठता है, गरीबी का भाव लेके, ऐसे रहना। तुम
करियो तो काम। बस स्वामी जी कहते हैं फिर काम होगा। और अगर पहले ही मारे लिए तुमने सोफा नहीं बिछाया, बढ़िया चादर नहीं डाली, तुमने क्या समझा है हूं आचार्य छू। स्वामी जी कहते कभी भी मेरे पहचान को करा सकोगे नहीं, तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं खुद ही है। जहां मैं खुद ही अहंकार है वहां प्राणनाथ जी की कृपा कभी हो नहीं सकेगी। ये थोड़ी इशारत लिखी। स्वामी जी कहते हैं जो अजान हो, अज्ञानी हो, उसको तो समझाया जा सकता है। मैंने ये थोड़ा सा आपको इशारा करके लिखा है, और तुम फिर खुद बुद्धिमान विचक्षण हो, तुमको मेरे स्वरूप की पहचान हो गई है। ज्यादा समझाना भी उचित नहीं है। वास्ते दिन इस्लाम, वो भी अपने जागने के कार्य के लिए और राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करने के वास्ते। जब ये ज्ञान किसी को सुनाना चाहो, अहम मैं खुद ही मैं श्रेष्ठ हूं, ये कभी भाव लेके नहीं जाना। पीछे तो तुम बुद्धवान हो। फिर स्वामी जी कहते हैं अब मैं आपको समझाऊं भी क्या, आपको तो सब ही ज्ञान और बुद्धि राज्य ने जागृत बुद्ध दे दी है। खिदमत के बात दिखायो रंग, और फिर जहां जाओ वहां क्या करो, सेवा का भाव लेके जो भी काम हो सेवा करो। उससे उनको क्या फीलिंग होगी, भाई ये तो हमारे जैसे ही। कोई उनको बोझ नहीं लगेगा तुम्हारा कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है। वचन चोखा कहियो। और जब किसी को बुलाओ, बुलाना तो है ना, शब्द तो लगने ही। तो कहते हैं जब भी किसी को बुलाओ जी करके बुलाओ, प्रेम के शब्दों से बुलाओ। ए चेतन, ए केतन ना, जी करके प्यार भरे शब्दों के साथ बुलाओ। हम रहे तुम्हारे संग। प्राणनाथ जी चली गया, प्राणनाथ जी मर गया, आज उनका व्रत रखो। करे क्या, बस नहीं चलता। क्या लिख रहे हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे जुदा नहीं हो सकता। जो खैरात पातशाही। और क्या करना, जाके बड़े बड़े बढ़िया खाने। हमारे गुरु महाराज पक्का भोजन करते ना, ये अपना काम नहीं। जैसे फकीरों को भोजन मिलता है, जो रूखा सूखा मिले, महाराज क्या खाते हैं, पक्का भोजन देसी किनारे ना, जो वहां बना वही स्वीकार। नहीं जी नहीं, नो स्पेशलिटी, जो आप मैं वही करूंगा। इतनी गरीबी और नम्रता से चलना। जिह्वा के रस लेने हैं तो घर बैठ जाओ, बिल्कुल इस भाव के साथ जाके उनमें मिल जाओ, ताकि उनको किसी प्रकार से कष्ट तुम्हारा ना लगे। हम गुजराने तीन पर। उन्हें अगर वो कहें भी क्यों, इस समय वो बादशाह के घर गए हुए कि बादशाह तुम्हें बड़े बड़े खाना भी देंगे, कुछ नहीं, जहां से तुम अपने फकीरों को दान में देते हो, हम वही रूखा सूखा खाने वाले आदमी हैं, हमें और बढ़िया खाने या कुछ मिठाइयां नहीं चाहिए। तुम हमारे मुरब्बी मीर। और उनको उल्टा तुम कहो, अजय आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे बड़े हैं। नहीं नहीं, आप बड़े हैं इस वास्ते तुम्हारे कदम। इस वास्ते। अब देखो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम मुसलमानों के पास गए हो, कहो जी हम तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए आए हैं, आप हमारे मुरब्बी हैं, हम आपके कदम छोड़ के अब जाएंगे नहीं, छोड़े ना दम हम छोड़ेंगे नहीं। अब तुमको कछु देने कहे। ध्यान दो, और बादशाह है, तुमको कुछ देने के लिए फिर कहे कि भाई मोमनो आए हो कुछ ले लो, तो मांगियो हवेली तुम। क्या लगे बादशाह सलामत। ये स्वामी जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बादशाह हमें कोई संसार की चीज चाहना ही नहीं, हमने